हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, कल 22 दिसंबर था और कल साल का सबसे छोटा दिन था। तो ये छोटा दिन क्यों होता है और साल का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पे 3 काल्पनिक रेखा है। इसे कर्क रेखा बोलते, इसे भूमध्य रेखा बोलते और इसे बोलते क्या, मकर रेखा। मकर, भूमध्य और कर्क रेखा, इनके बारे में तुमने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के ऊपर लंबवत पड़ता तो क्या होती, कर्क संक्रांति होती। यानी कि 21 जून कब होता है ऐसा, ये 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता, यानी कि उसकी सूरज की जो किरणें हैं वो थोड़ा उस पर ज्यादा जाती कर्क रेखा पे, तो इसे क्या बोलते हैं। मान लो ये सूरज है, यहाँ पे इसका प्रकाश इस कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, 21 जून की स्थिति होती है। 21 जून में होता है ऐसा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कर्क संक्रांति। संक्रांति। और इस दिन साल का सबसे लंबा दिन होता, ये याद रखना, 21 जून। हालांकि ऐसा नहीं कि इसी दिन होता हो, कि 21 जून को ही हो या ऐसा। 1975 में 22 जून को साल का सबसे लंबा दिन था। तो ये ऐसा नहीं, ये आगे पीछे भी होते रहते हैं। तो जब सूरज कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता तो ये क्या होती, कर्क संक्रांति होती है और साल का सबसे लंबा दिन होता कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर हम भूमध्य रेखा से इधर आएंगे तो क्या होगा, साउथ, और ये ऊपर जाएंगे क्या होगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ, उत्तरी भाग में, पृथ्वी के उत्तरी भाग में या इस गोले के उत्तरी भाग में क्या होगा, दिन लंबा होगा, और दक्षिणी भाग में क्या होगा, दिन छोटा होगा। समझ गए। सेम कंडीशन यहां पर समझो। मान लो ये पृथ्वी है और ये क्या है, कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। ये मकर रेखा। जब सूर्य का प्रकाश इस मकर रेखा पर लंबवत पड़ता, जब सूर्य का प्रकाश इस मकर रेखा पर लंबवत पड़ता तो इसे क्या बोलते हैं हम, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति बोलते हैं। ये वो वाली नहीं है जो त्योहारों वाली होती है, ये मैं बता रहा हूं कि इस दिन पड़ता। ये कब होती है स्थिति, 22 दिसंबर को होती। 22 दिसंबर, हर साल 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता, रात सबसे लंबी होती। कहां, उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि यहाँ पे देखो सूरज का प्रकाश कम आ रहा, और यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे जब यहाँ पे सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है इसे, हालांकि अभी मैं चित्र बनाऊंगा उससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, अभी फिलहाल यहाँ समझ लो। जब सूरज का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखो पृथ्वी अपनी उस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पे सूरज का प्रकाश कम जाएगा, तो क्या होगा, दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, लंबा होगा। क्योंकि मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ भी मैंने बताया था। तो ये ऐसा ही 22 दिसंबर को होता। हालांकि मैंने बताया ये डेट घट बढ़ सकती, 21 दिसंबर भी कहीं कभी हो जाता, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज आने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं, ये क्या है, सूरज है। ये क्या कर रहा है, सूरज अपनी जगह स्थिर है, और पृथ्वी क्या है, ये इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रही, चारों तरफ सूरज की घूम रही, और इस चक्कर लगाने की वजह से ही हमारा क्या होता है, साल परिवर्तित होता। पृथ्वी क्या कर रही है, इस सूरज के चारों तरफ घूम रही, और एक चक्कर यहाँ से लगा के यहाँ तक पहुंचने में इसे कितने दिन लगते हैं, तो याद रखना 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ये याद रखना। इस फालतू के ये जो घंटे होते हैं, जब 4 साल हो जाते हैं तो पूरा एक दिन बन जाता है। इस वजह से फरवरी कितने की होती है, हर 4 साल में एक 29 दिन की होती है फरवरी, जिसे लीप ईयर भी बोलते हैं, लीप ईयर। तो इसे समझो तुम। तो ऐसे ये घूम रही, अभी देखो यहाँ पे है ये इस जगह, अभी सूरज का प्रकाश क्या है, कर्क रेखा पे थोड़ा कम पहुंच रहा। देखो यहाँ पे थोड़ा लंबाई से मार्ग तय करना पड़ा, कम पहुंच रहा है यहाँ पे कर्क रेखा पे, और मकर रेखा पे ज्यादा पहुंच रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, देखो ये होगी मकर संक्रांति। सूरज का प्रकाश मकर रेखा पर ज्यादा पड़ रहा, कर्क रेखा पे कम पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे दिन लंबे होंगे और रात छोटी होगी। तो ये याद रखियो, दिन लंबे रात छोटी। और यहाँ पर इसका क्या होगा, उल्टा होगा,
रातें क्या होंगी यहाँ पे लंबी होंगी और दिन क्या होंगे यहाँ पे, दिन यहाँ पे छोटे होंगे। तो याद रखिए ये यहाँ पे दिन छोटे और यहाँ पे दिन लंबे। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। अब हम चलते इधर, सेम कंडीशन, जब पृथ्वी ऐसे घूमती हुई यहाँ पे आई तो क्या होगा, अब ये क्या कौन सी है, कर्क रेखा। अब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर ज्यादा पहुंच रहा, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर ज्यादा पहुंच रहा, तो क्या होगा अब कर्क संक्रांति, यानी कि कर्क जो उत्तरी गोलार्ध के देश है, उत्तरी गोलार्ध के देश, वहां पे क्या होगा, दिन लंबे होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। दिन लंबे रातें छोटी। जो दक्षिणी गोलार्ध है, क्योंकि मकर रेखा पे थोड़ा इसका प्रकाश कम पहुंच रहा, जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे दिन क्या होंगे, छोटे और रातें क्या होंगी, लंबी। तो इस तरीके से इसे तुम याद रख सकते हो। दिन रात बराबर कब होते, इसे भी देख लो, जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता। ऐसा कब होता, साल में 2 बार होता, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दिन याद रखना। इस समय क्या होता है, जो अक्षांश रेखाएं हैं वे उनका आधा भाग ही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर पाता। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिन रात बराबर होते, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते। और ये दोनों जब कंडीशन बराबर है तो इसे क्या बोला जाता है, विषुव बोला जाता। विषुव बोलते हैं हम, बसंत विषुव। 21 मार्च को क्या बोलते हैं, वसंत विषुव, और इसे बोला जाता शरद विषुव। 23 सितंबर को क्या बोला जाता, शरद विषुव। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। अगर तुम्हारी समझ में ना आया हो तो यहाँ तुम देख सकते हो, मान लो यहाँ पे सूरज ये है, इस तरीके से पृथ्वी है, तो पृथ्वी देखो, ये पृथ्वी इस तरीके से रखी हुई है यहाँ पे। तो अब सूर्य का प्रकाश क्या है, यहाँ पे मकर रेखा पर ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा, दिन मकर रेखा पर लंबे होंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होंगे। तुम इसे यहाँ रख लो, सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। अब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में देखो, इसे मैं लिख दूं, ये होता 22 दिसंबर और ये होता 21 जून, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्क रेखा पर अब दिन लंबे होंगे और जो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आज के लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता लाइक करना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।